हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आखिरकार आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो बोलता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। जाने के क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि बोलता पहली मतलब जो फर्स्ट 51 टर्म्स है उनका फाइंड आउट करना है आपको, यानी कि S51 फाइंड आउट करना है आपको। और गिवन में क्या दिया गया है, जो सेकंड टर्म है वो 14 दी गई है और जो थर्ड टर्म है वो 18 दी गई है। क्योंकि आगे रिस्पेक्टिवली है तो आपको सेकंड वाली टर्म 14 माननी पड़ेगी और जो थर्ड टर्म है वो 18 ही होगी आपकी। ठीक है, सीक्वेंस में लेके चलना है। अब देखो हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लो ये इस तरीके से एपी होती है हमारी, है ना। ये हमारी पहली टर्म, ये हमारी दूसरी टर्म, ये तीसरी, ये चौथी, ये ऐसे पांचवी और ऐसे ऐसे करके हम चलते जाएंगे। और इस तरीके से हमारी जो टर्म्स होंगी वो 51 टर्म्स है टोटल। कितनी टर्म्स है? 51 टर्म्स है। ठीक है, यानी कि बोलने का मतलब ये है कि ये आपका A1 होगा, है ना, ऐसे से करके ये जो भी है। अब बात ये आती है कि जो आपकी सेकंड टर्म है वो कितनी दी गई है आपको? 40। और जो आपकी थर्ड टर्म है वो आपको कितनी दी गई है? 18। और आपको निकालना क्या है? 1 से लेके 51 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि आपको S51 निकालना है ना। तो मैं यहां पे S51 भी लिख देती हूं। ठीक है, अब आपको इतना पता चल गया है कि जो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 51 है, यानी कि n निकालने का अब आपके पास कोई वो नहीं है कि आप n फाइंड आउट करो, क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ पे 51 टर्म्स की बात हो रही है ना। लेकिन ना तो आपके पास ये a है जिसको आप A1 बोलते हो, पहली टर्म है, क्योंकि और ना ही आपके पास D है। तो यानी कि आपको कहीं ना कहीं A भी निकालना है और D भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज तभी आप S51 निकाल पाओगे, है ना। अब देखो जो गिवन है वो क्या चीजें दी गई हैं। गिवन में आपको बोल रहा है कि जो आपका A2 है वो कितना है? 14। तो पहले इसको देख लो। A2 मतलब AN ऐसे, तो फॉर्मूला क्या आ गया? A प्लस N माइनस 1 D इज इक्वल टू 14। A प्लस N कितना है? 2 माइनस 1 D इज इक्वल टू 14, यानी कि A प्लस D इज इक्वल टू 14। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखिए, A3 इज इक्वल टू 18। तो इसको कैसे लिखोगे? सेम, A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 18। फिर A प्लस 3 माइनस 1D इज इक्वल टू 18। A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन, ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो सेकेंड इक्वेशन देखिए कौन सी है? A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। और फर्स्ट कौन सी है? A प्लस D इज इक्वल टू 14। आपको एलिमिनेशन मेथड आता है, आपको जो प्लस का वो माइनस का करते चलना है। ये सारे प्लस की थी नीचे वाली लाइन, तो सारी क्या कर दी मैंने? माइनस की। ये कैंसिल आउट हो गया, 2D में से एक D गया तो D आ गया, और 18 में से 14 गए तो 4 आ गया, यानी कि D की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब D की वैल्यू 4 आ चुकी है, D इज इक्वल टू 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं आप। तो A प्लस D इज इक्वल टू 14, यानी कि A कितना आ गया आपके पास? वही तो निकालना है। प्लस 4 इज इक्वल टू 14, A इज इक्वल टू 14 माइनस 4, और A की वैल्यू कितनी आ गई? 10। कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है जी, अब आपको निकालना है S51। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? N अपॉन 2 2A प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, अब आपको पता है कि N कितना है? 51 टर्म्स की बात ही तो हो रही है। तो 51 अपॉन 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस
n मतलब 51 माइनस 1 और d कितना है आपके पास 4। फिर 51 अपॉन 2, 2 10 20 प्लस 50 इंटू 4, ठीक है। 51 अपॉन 2 20 प्लस 50 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा। पर मैं तो आपकी कौन सी टीचर हूं जो आपको मल्टीप्लाई भी करके बताती हूँ। अब 200 को 20 में से प्लस करेंगे तो 220 आएगा। तो ये आ गया आपका 51 अपॉन 2 और साथ में 220 कितना आ गया 220, 2 1 2 1 1 0। अब 51 मल्टीप्लाई 1 1 0, यहाँ पे S51 लिखना भूल गई, उसके लिए माफी चाहूंगी। ठीक है जी। अब आपके पास क्या बचा है बेटा 51 इंटू 110। तो 51 को आपको 110 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कीजिए कितना आ रहा है, मेरे से पहले मुझे आंसर बताइए, ठीक है। 110 51 0 1 1 0 5 0 0 5 1 5 5 1 5 0 1 6 5, ठीक किया 0 5 1 5 5 0 1 6, ठीक है जी। अब जानिए कि जो आपका S51 है वो कितना आ गया 5610। जानिए कि कितना आ गया S51 कितना आ गया आपका 5610। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फर्स्ट 51 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी थी, सेकेंड टर्म्स थी आपको 14 दी गई थी, थर्ड टर्म आपको 18 दी गई थी। जो जो चीजें आपको गिवन दी गई थी उसकी हेल्प से हमने वो फाइंड आउट कर दिया जो हमें नहीं दिया गया था। तो देखो अगर आपको लैंग्वेज पढ़ना आ जाए तो ये क्वेश्चन कितने इजी हो जाए, ठीक है जी। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।